राम राम भाइयों। ध्रुव राठी और कई नाबालिग लोग बोल रहे हैं कि अगर मोदी आ गया तो भारत का हाल नॉर्थ कोरिया की तरह हो जाएगा, भारत में एक ही पार्टी का राज होगा। भाई लोग, ये सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। डिक्टेटरशिप तो कांग्रेस के राज में भी थी। स्वतंत्र वीर सावरकर को तो आप जानते ही होंगे, जिससे हमारे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर डरते थे। देखा, नेहरू आज भी मुझसे कितना डरता है। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 नासिक महाराष्ट्र में हुआ। 1899 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था मित्र मेला। 1904 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके अभिनव भारत रख दिया। इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था अनंत लक्ष्मण करकरे, जिसने नासिक जज जैक्सन को मार दिया था। इसके बाद 21 दिसंबर 1909 को नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत करकरे को फांसी की सजा हो गई और दोनों भाई गणेश और विनायक को काले पानी की सजा हो गई। अब लंदन में सावरकर की हिस्ट्री को देखते हैं। सावरकर 9 जून 1906 को लंदन के लिए रवाना होते हैं और जुलाई 1906 को वो लंदन पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो इंडिया हाउस में रहते हैं, जिसको श्यामजी किशन वर्मा ने बनाया था। वो एक बहुत बड़े पूंजीपति थे। 1907 को वीडी सावरकर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करते हैं 1857 रिवॉल्यूशन की। इन्होंने एक बुक लिखी थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसने लोगों के मन में रिवॉल्यूशन की आग भर दी। 1 जुलाई 1909 को इन्हीं के एक मित्र थे मदन लाल डिगरा, जिन्होंने कर्नल वैली को गोली मार के हत्या कर दी थी। इसके बाद में मदन लाल डिगरा को फांसी की सजा हो गई। वीडी सावरकर को अंडमान एंड निकोबार की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। सावरकर वो फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम जेल में बिताया। 11 साल अंडमान एंड निकोबार की सेल्यूलर जेल में, 3 साल रत्नागिरी प्रिजन में और 13 साल हाउस अरेस्ट एट रत्नागिरी। टोटल 27 ईयर उन्होंने जेल में बिताए। उन्होंने एक बुक लिखी थी माजिनी चरित्र। माजिनी इटली का एक रिवोल्यूशनरी था जिसके वीडी सावरकर बहुत बड़े फैन थे। सावरकर को 2 उम्र कैद मतलब काले पानी की सजा हुई। टोटल 50 साल की सजा हुई। एक काले पानी की सजा 25 साल की होती है, 2 काले पानी की सजा 50 साल की होती है। इसके बाद भी लोग उन्हें डरपोक कहते हैं। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। राहुल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता को काले पानी जेल की सजा क्यों नहीं हुई? और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम गांधी जी और नेहरू जी को जेल हुई, पर गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा गया और नेहरू जी को अहमदनगर फोर्ट जैसी जेल में भेजा गया और सावरकर जी को काले पानी जेल जैसी सजा मिली। वो सजा कोई टॉर्चर से कम नहीं थी, क्योंकि ये जेल अंडाकार की थी और वो छोटी थी, 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर की थी। अगर इस जेल में गांधी जी और नेहरू जी को भेजा होता तो वो भी लेटर लिखते योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, क्योंकि काले पानी की जेल किसी नरक से कम नहीं है। अब इसे देखो, हमारे राहुल भाई की दादी कहती है कि वीडी सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ साहस और जिस ताकत से उनका विरोध किया, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में उनकी एक अहम जगह है और मैं विश करती हूँ कि उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के प्लान में मैं सक्सेस हो जाऊँ। इंदिरा गांधी ने सावरकर को सम्मान देने के लिए और लोग सावरकर को याद रखें, उसके लिए डाक टिकट पर उनका नाम और फोटो जारी किए। इसका मतलब राहुल गांधी के हिसाब से इंदिरा गांधी भी ब्रिटिश की सर्वेंट हुई, क्योंकि उन्होंने वीडी सावरकर का सपोर्ट किया और उन्हें सम्मान दिया पोता दादी के विरुद्ध। अब इधर राहुल गांधी सही है या फिर उनकी दादी इंदिरा गांधी, पता नहीं। एक ही पार्टी में 2 विचारधारा। अगर दादी और पोते के विचार नहीं मिलते तो पार्टी के मेंबर एक कहाँ से होंगे? इस हिसाब से देश को संभाल लेंगे ये लगता है आपको? गांधी जी सावरकर को भाई बुलाते थे, मतलब राष्ट्रपिता भी गलत थे। ये 3 भाई थे, दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव। इनको चापेकर ब्रदर के नाम से जाना जाता है। ये तीनों भाई बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा और उनके न्यूज़पेपर केसरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके बाद 22 जून 1897 को बालकृष्ण और दामोदर ने ब्लैक ऑफिसर रैंड और अरेस्टे पर गोलियां चला दी और रैंड और अरेस्टे मारे जाते हैं। चापेकर ब्रदर्स को फांसी की सजा और तिलक को 18 महीने की जेल। अब मुझे ये बताओ कि वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर ब्रदर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर स्वतंत्र सेनानियों के बारे में हम इतना नहीं जानते और न ये गांधी जी, नेहरू जी जैसे पॉपुलर हुए। और स्वतंत्रता दिलाने में इनकी भी उतनी भागीदारी है जितनी गांधी जी और नेहरू जी की थी।
इसका कारण ये है कि आज़ादी के बाद में सरकार कांग्रेस की थी, तो वो हिस्ट्री अपने मुताबिक लिखवाएंगे, अपने लोगों की बढ़ाई चढ़ाई करेंगे, फिर चाहे उन्होंने कुछ किया हो कि नहीं। असली में जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, हम उनके बारे में इतना नहीं जानते जितना हम कांग्रेस के नेताओं के बारे में जानते हैं। तो क्या इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे? इसलिए भाई साहब, जिसकी सत्ता होती है वो राज करता है और अपने मुताबिक काम करता है। जैसे कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में राज किया, अब बीजेपी राज कर रही है, तो कांग्रेस वाले इसको डिक्टेटरशिप कह रहे। तो भाई साहब, खुद के राज में खुद ने क्या किया? लोगों की भलाई करी या फिर खुद का भला किया? तो अब बताओ किसने तानाशाही करी? कमेंट करो। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करूंगा कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।